भारतीय को इसकी जरूरत है। हर एक भारतीय के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आज की जो चर्चा होगी, आज की ये चर्चा मैं कुछ फैक्ट्स के द्वारा आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। आज की इस चर्चा में 7 फैक्ट्स मैं आप सबके सामने रखूंगी। इन सातों फैक्ट्स को अलग अलग करके आप सबके सामने मैं शो करूंगी। इन सातों फैक्ट्स के द्वारा हम ये साबित करेंगे कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल हर एक व्यक्ति की जरूरत है। देखिए, इन फैक्ट्स की शुरुआत करती हूँ। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि अगर आपके पास पेपर पेन है तो आप उसे अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आज की चर्चा बेहद जरूरी है। देखिए, सबसे पहला सवाल, सबसे पहला फैक्ट, आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि हमारे जो शरीर में आर्टरीज हैं, धमनियां हैं, वो बिल्कुल साफ हैं, बिल्कुल क्लीन है? क्योंकि जिस समय हमारा जन्म होता है, जिस समय हमारा एक बच्चे का जन्म होता है, उस समय हमारी आर्टरीज बिल्कुल क्लीन होती हैं, जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम भोजन करते हैं, जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बीतती है, उम्र बीतती जाती है, हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रोल का जमाव धीरे धीरे होने लगता है, जो कि हमारे जीवन में समस्या 40-45 के पार जाकर समस्या आती है, क्योंकि बचपन से ये जमाव हल्का हल्का धीरे धीरे होने लगता है। तो अगर मैं आपको आपके साथ चर्चा करूं आज के दौर की, तो हिंदुस्तान में, भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है, और ये खबर द टाइम्स ऑफ इंडिया में छापी गई, कि 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। 72% भारतीयों का गुड कोलेस्ट्रोल ही कम है। देखिए, हमारे शरीर में 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल। दोनों प्रकार के कोलेस्ट्रॉल्स एक नियमित मात्रा में हमारे शरीर के अंदर जो होने हैं वो ज़रूरी चाहिए। जिनमें से अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में होना ज़रूरी चाहिए। लेकिन भारत सरकार का ये मानना है, बहुत सारे टेस्ट करने के बाद, बहुत सारी रिसर्चेज़ करने के बाद इस बात की घोषणा की गई है कि 72% भारतीयों के शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल ही कम है, जिसकी जरूरत हमारे शरीर में बहुत ज्यादा है। तो अगर 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है, तो करीब करीब ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है कि 80% भारतीयों का के जीवन में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जो खतरा है वो बढ़ा हुआ है। क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल का जमाव ज्यादा होगा, लिपिड प्रोफाइल में गड़बड़ी होगी, तो उसका मतलब यही है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव जरा ज्यादा है। और जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव है, उसे आम बोलचाल की भाषा में हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज कहा जाता है। ज्यादातर आपने ये शब्द सुना होगा कि हृदय की जांच करवाई, एंजियोग्राफी करवाई, तो उसमें पता चला कि आर्टरीज में ब्लॉकेज है, 50% ब्लॉकेज है, 70% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है। इट कैन बी एनीथिंग, किसी भी लेवल की ब्लॉकेज हो सकती है। ये जो ब्लॉकेज है, ये हमारी धमनियों के अंदर ये जो कोलेस्ट्रोल का जमाव है, इसे ही कहा जाता है। जब हमारी धमनियों में, जिस प्रकार से गोल रूप में हम धमनी को देखते हैं, तो उसके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगेगा, तो हमारी धमनियों के अंदर रक्त के प्रवाह की जगह जो है वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर हर एक अंग को जो रक्त मिलने का प्रोसेस है, रक्त पहुंचाने का प्रोसेस है, उसमें गड़बड़ी आने लगेगी, उसमें दिक्कत आने लगेगी। तो उस ब्लॉकेज की वजह से हमारे शरीर में हार्ट अटैक्स और हार्ट स्ट्रोक्स होते हैं। अगर मैं आपसे बताऊं कि भारत में ज्यादातर डॉक्टर्स भी स्टाटिन नाम की दवाई का उपयोग करते हैं इस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हम शुरुआती तौर पर कोलेस्ट्रॉल का ध्यान नहीं रखते। हम अपनी उम्र में जब 40-45 के पार पहुंचते हैं, जब हमारे शरीर में सांस फूलने लगती है, हार्ट बीट कम या ज्यादा होने लगती है, कोई समस्या, टेक्निकल फॉल्ट कुछ हमें महसूस होने लगता है, तब जाकर हम अपने शरीर की जांच करवाते हैं। और अनेकों लोग तो तब भी नहीं करवाते। तो बेसिकली क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव इतना ज्यादा हो जाता है कि लास्ट पर हमें स्टैटिन नाम की दवाई का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि स्टैटिन नाम की दवाई हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल लेवल्स को कंट्रोल करती है। लेकिन रिसर्चेस कहती हैं, बहुत सारे सर्वेज कहते हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स इस बात की का बयान देते हैं, घोषणा करते हैं कि ये जो स्टैटिन नाम की दवाई है, जी हाँ, ये कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करती है हमारे शरीर में, लेकिन ये हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के दुष्प्रभाव भी पैदा करती है।
हमारे शरीर में किडनी डैमेज कर सकती है ये, मेमोरी लॉस कर सकती है ये, हमारे मसल डैमेज कर सकती है और हमें डायबिटीज का मरीज तक बना सकती है। इतनी ज्यादा खतरनाक ये स्टैटिन नाम की दवाई है। लेकिन अगर जब इस स्टैटिन नाम की दवाई के कंपैरेटिवली गामा ओरिजिनॉल को इसके साथ कंपेयर किया गया, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, तो देखने में आया कि दोनों प्रोडक्ट्स बिल्कुल हूबहू हमारे शरीर में हूबहू काम करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क है। फर्क यही है कि गामा ओरिजिनॉल ये काम बिना किसी दुष्प्रभाव के करता है, जबकि स्टैटिन ये काम अनेकों दुष्प्रभावों के साथ करती है। और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल के उपयोग करने से हमारे शरीर में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता। और साइड इफेक्ट आए भी कैसे, गामा ओरिजिनॉल के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान जैसी बड़ी कंट्रीज विश्वास करती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान दोनों ने गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है। यानी कि दोनों कंट्रीज ने अपनी विशेष दवाइयों की सूची के अंदर गामा ओरिजिनॉल को दर्ज किया है। दोनों कंट्रीज का ये मानना है, अमेरिका और जापान, कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में नेचुरली बिना किसी साइड इफेक्ट्स के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है। यही नहीं, भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल की शक्ति को पहचानते हुए इस बात की पुष्टि कर दी है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस डाउन कर सकता है। देखिए, इसके अलावा आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जो कि भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवॉर्डी डॉक्टर हैं, मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। गुड़गांव में डॉक्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दी, गामा ओरिजिनॉल का उपयोग करके गामा ओरिजिनॉल अपने मरीजों को देकर उसके ऊपर जो रिजल्ट आया, उसके बाद डॉक्टर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। यहां तक डॉक्टर साहब ने गामा ओरिजिनॉल में विश्वास दिखाया कि अगर गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन किया जाए तो हमारे शरीर में हार्ट अटैक की संभावनाओं को कम किया जा सकता है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में जो प्लेटलेट एग्रीग्रिएशन होता है, जो गांठें बन जाती हैं, चाहे वो फैट्स की गांठें हो, चाहे वो रक्त की गांठें हो, उन गांठों को रिड्यूस डाउन कर देता है गामा ओरिजिनॉल, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लॉकेज नहीं आती और हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम होती हैं। तो जी हाँ, पहला फैक्ट यही है कि क्योंकि 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, तो उन सभी लोगों को एक हेल्दी हार्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन सभी लोगों के हृदय के लिए एक खास सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, और वो सपोर्ट सिस्टम और कोई नहीं, गामा ओरिजिनॉल है। दूसरा फैक्ट, हम सब ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। हम सब ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते। जन्म से लेकर मृत्यु तक ऑक्सीजन हमारे लिए लाजमी है, हमारे जीवन का मूल है, हमारे जीवन का आधार है। लेकिन ये ऑक्सीजन जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्सीजन हमारे जीवन में कई बार कुछ ऐसे प्रोसेसेस करती है जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होते। कई बार कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें ऑक्सीजन का काम होता है और ऑक्सीजन की वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहा जाता है। देखिए, जब हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो काम करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उसके दौरान फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं और ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को पैदा करते हैं, जिसका एक मेन कारण हमारे शरीर में मौजूद ऑक्सीजन होती है। तो जिस प्रकार से आम वातावरण में पड़े हुए टमाटर को अगर हम तवज्जो ना दें, उसकी तरफ ध्यान ना दें, तो धीरे धीरे वो टमाटर गलने लगता है और एक दिन वो इस सिचुएशन में आ जाता है कि वो बिल्कुल खराब हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है, वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को करती है। ऑक्सीजन उसका कारण बनती है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस का, और उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में पैदा होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के सेल्स को, जो स्वस्थ और समृद्ध सेल्स हैं, लाखों करोड़ों सेल्स से मिलकर हमारा शरीर बना है,
उन सेल्स को डैमेज करने लगते हैं। और अगर इस ऑक्सीडेशन के स्ट्रेस को कंट्रोल ना किया जाए तो एक बार ऐसा समय आता है कि वो जो सेल होते हैं वो पूर्ण रूप से डैमेज हो जाते हैं, वो सेल जो है वो डेड हो जाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करना चाहिए। देखिए, जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ये बिल्कुल नेचुरल है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसने हमारे शरीर में होना ही होना है। लेकिन इसके जो दुष्प्रभाव हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करके। एक अच्छी सेहत को पा सकते हैं हम। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का जब हम सेवन करते हैं तो उनमें सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट, सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और कोई नहीं, गामा ओरिजिनॉल है। जी हाँ, क्लिनिकल ट्रायल के जरिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जानते हैं क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है। जब भी किसी तत्व के बारे में जांच की जाती है, किसी तत्व को परखा जाता है, तो उस तत्व के अलग-अलग लेवल्स के ऊपर जाकर टेस्ट होते हैं, अलग-अलग लेवल्स के ऊपर जाकर जांच की जाती है। ये लेवल जैसे क्लिनिकल टेस्ट हो गया, लैबोरेटरिकल टेस्ट हो गया, अलग-अलग टेस्ट होते हैं। लेकिन जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, वो उसमें सबसे अव्वल दर्जे पर होता है। क्यों? क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल किसी मानव शरीर के ऊपर किया जाता है। किसी किसी मनुष्य के ऊपर, जो उस बीमारी का मरीज हो उसके ऊपर किया जाता है। यहाँ पर जो क्लिनिकल ट्रायल दिखाया जा रहा है, इस मरीज के शरीर में बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पाया गया और उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ठीक करने के लिए गामा ओरिजिनॉल की डोजेज दी गई। जब गामा ओरिजिनॉल की डोजेज दी गई तो देखा गया कि उस मरीज में एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो धीरे धीरे लोअर डाउन होने लगा। तो यहाँ पर ये बात एक पुख्ता सबूत की तरह सामने आती है, और हमारे पास ऐसे सैकड़ों सबूत हैं जिन क्लिनिकल ट्रायल्स में ये बात साबित हो गई है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कंट्रोल डाउन हो जाता है। हम सब जानते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रोजाना होने वाला है। जब हम रोजाना ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रोजाना हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। इस स्ट्रेस की वजह से फ्री रेडिकल्स पैदा होंगे और ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज करेंगे। उस डैमेज को रोकने के लिए एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, और वो ऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल है, जो कि ऑलरेडी हम साबित कर चुके हैं क्लिनिकल ट्रायल के जरिए कि अगर गामा ओरिजिनॉल का सेवन हम लगातार रोजाना करते हैं तो हमारे शरीर में वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कंट्रोल रहता है, वो रिड्यूस डाउन रहता है, और उसकी वजह से जो अनेकों गंभीर बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती हैं वो नहीं होती। हमारे सेल्स सेफ और सिक्योर रहते हैं। तो जी हाँ, हर एक भारतीय को जो सांस ले रहा है, जिसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, हर एक भारतीय को फ्री रेडिकल डैमेज से बचने के लिए गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। तीसरा फैक्ट, तीसरा फैक्ट है इन्फ्लामेशन। हम सब ने इसका अनुभव अपने जीवन में जरूर कभी ना कभी किया होगा। हम सब ने जब कभी चोट लग जाती है, कहीं ठोकर लग जाए, शरीर में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो हमारे शरीर में सूजन होने लगती है। देखिए, ये जो सूजन होती है इसका कारण होता है कि जब कोई ऐसा तत्व या कोई ऐसी घटना हमारे शरीर के साथ होती है जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होती, उस समय ये सूजन पैदा होती है। क्योंकि हमारे शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, हमारे शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स शरीर के उस हिस्से में इकट्ठे हो जाते हैं जहां पर वो गड़बड़ी हुई है। चाहे वो भोजन की वजह से हुई हो, चाहे वो किसी ठोकर की वजह से हुई हो, या फिर कुछ भी अप्रिय घटना जब हमारे शरीर के साथ होती है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स उसको हील करने की कोशिश करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब वो प्रोसेस होता है हील करने का, ठीक करने का, उस प्रोसेस के दौरान ये सूजन पैदा होती है। और ये सूजन हमारे शरीर में बहुत ही अच्छी है एक लेवल तक, लेकिन अगर ये एक लेवल से आगे बढ़ जाए तो ये गंभीर रूप ले सकती है। अब अगर मैं आपको कहूं कि हम सब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इन्फ्लेमेशन लेकर अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, रोजाना के जीवन में हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन है, तो आप पूछेंगे कि कैसे। देखिए, सूजन दो प्रकार की होती है, अंदरूनी सूजन और बाहरी सूजन। कोई हल्की फुल्की चोट लगी, ठोकर लग गई तो वहां पर सूजन आपकी घुटने पर, टखने पर, पाँव पर,
टांग पर कहीं पर भी चोट लग जाती है तो हमें सूजन का पता लगता है कि सूजन हो गई है, वो बाहरी सूजन है। लेकिन एक अंदरूनी सूजन होती है जो कि हमारे हृदय पर सूजन हो जाती है, डॉक्टर्स कहते हैं कि हार्ट एनलार्ज हो गया। हमारे लीवर पर सूजन होती है, डॉक्टर्स की भाषा में कहा जाता है कि लीवर फैटी हो गया, फैटी लीवर की समस्या है, तो वो अंदरूनी सूजन है, हमारे अंगों की सूजन है। अब ये सूजन क्यों होती है हमारे शरीर में? देखिए, क्योंकि आप सब मेरी बात से सहमत होंगे कि हम जो भी भोजन कर रहे हैं, जब जो सांस हम ले रहे हैं, वो शुद्ध नहीं है। हमारा भोजन भी शुद्ध नहीं है, चाहे हम जितनी भी सावधानियां बरत लें। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स या फिर टॉक्सिन्स या फिर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ जर्म्स हमारे शरीर के अंदर एंटर जरूर कर रहे हैं। चाहे वो पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे फल हो, चाहे कुछ भी हो, उनके द्वारा कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स एंटर कर रहे हैं। जिस वायु में हम सांस ले रहे हैं वो पोल्यूशन से भरी हुई है, वो प्रदूषण से बनी हुई है। तो उस वायु से भी कुछ ना कुछ जर्म्स हमारे शरीर के अंदर एंटर कर रहे हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि ये जर्म्स हमारे शरीर के लिए सही बिल्कुल नहीं है। तो जब हम रोजाना दिन में 3 बार 4 बार भोजन कर रहे हैं, लगातार हमारी सांस चल रही है, तो लगातार हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ जर्म्स भी जा रहे हैं। कई बार हमारे शरीर में कुछ ना कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनसे हमें एलर्जी होती है। हमें नहीं पता होता कि किस भोजन से हमें एलर्जी है, क्योंकि ज्यादातर लोग एलर्जी टेस्ट नहीं करवाते। तो किसी भोजन से हमें एलर्जी होती है, उसका हमें अंदाजा कैसे होता है कि कोई भोजन करने के बाद पेट में अफारा आने लगता है, डाइजेशन अच्छे से काम नहीं करती, ब्लोटिंग होने लगती है, या फिर कुछ कोई कोई पर्टिकुलर भोजन हम करते हैं, जैसे मछली का सेवन करते हैं या कोई ऐसा सेवन करते हैं जिसकी वजह से हमें रैशेज स्किन पर होने लगते हैं, खुजली का एहसास होने लगता है। तो हमें पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट, ये जो तत्व है, ये हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। कई बार आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि हम कोई एक चीज नहीं खाते, ये मुझे सूट नहीं करती। तो वो हो सकता है कि वो शरीर, वो जो आपको सूट नहीं कर रही, आपका शरीर आपको इशारा कर रहा है कि आप इससे एलर्जिक हैं। देखिए, जब भी हम किसी ऐसे तत्व का सेवन कर लें, हवा के द्वारा कोई जर्म्स एंटर कर जाए, भोजन के द्वारा कोई जर्म्स एंटर कर जाए, तो हमारे शरीर में वो जर्म्स एंटर कर गए, व्हाइट ब्लड सेल्स ने काम करना है, वो काम करेंगे, उसे हील करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान इन्फ्लामेशन पैदा होगी। तो रोजाना हमारे अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इन्फ्लामेशन हो रही है। लेकिन अगर इसके बावजूद, इसके अलग, इसके ऊपर से हमें कोई और चोट लग जाए, तो इन्फ्लामेशन हमारे शरीर में दो जगह पर होगी। जहां पर चोट लगी है वहां पर भी होगी, हमारे पेट में भी होगी, जहां पर भी जर्म्स हमारे शरीर के अंदर है वहां पर भी होगी। उस केस में, या फिर हम रोजाना जर्म्स हमारे अंदर जा रहे हैं, तो रोजाना कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इन्फ्लामेशन हमारे अंदर हो रही है। और अगर उस इन्फ्लामेशन को हम ठीक नहीं कर रहे, उसके लिए कुछ ऐसा तत्व का सेवन नहीं कर रहे, तो इन्फ्लामेशन रोजाना बढ़ती जाएगी। जब ये रोजाना बढ़ती जाती है तो ये क्रॉनिक रूप ले लेती है, गंभीर रूप ले लेती है। देखिए, इस इन्फ्लामेशन की वजह से हमारे शरीर बहुत सारी गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और क्योंकि हर एक भारतीय के ऊपर ऑलरेडी ये खतरा बना हुआ है इन्फ्लामेशन का, इसको हील करना बहुत जरूरी है। नॉर्मली मैं आपको बता दूं, कई बार आप सुबह उठते हैं, आपकी फिंगर रिंग्स टाइट होती हैं, आपको ऐसा एहसास लगता है कि शरीर में अकड़ाव हो रहा है, शरीर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, रिफ्रेश नहीं है। वो भी एक प्रकार से लक्षण ही है कि आपके शरीर के अंदर सूजन हो रही है। और ये सूजन, इसको कंट्रोल करना, इसको हील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत गंभीर परिणाम लेकर आती है। हमें डायबिटीज का मरीज बना देती है, हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है, कैंसर सेल्स को जागृत करने की क्षमता इस सूजन में होती है। इसके अलावा हृदय रोग, अल्जाइमर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अर्थराइटिस या फिर हमारे इम्यून सिस्टम को गड़बड़ा देना इस इन्फ्लामेशन का मूलभूत काम है। तो इससे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हालांकि ये जो इन्फ्लामेशन है, इसकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, बहुत ज्यादा इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इसकी तरफ ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि हम एंटी इंफ्लामेटरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें, ऐसे तत्वों का सेवन करें जो एंटी इंफ्लामेटरी हो, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक। लेकिन क्योंकि हम रोजाना भोजन कर रहे हैं, रोजाना पानी दूध पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, रोजाना हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इन्फ्लामेशन हो रही है,
तो जरूरी है कि किसी ऐसे इन्फ्लामेटरी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट का सेवन किया जाए, एजेंट का सेवन किया जाए, जो उस रोजाना होने वाली इन्फ्लामेशन को कंट्रोल कर सके। और वो तत्व कोई और नहीं, गामा ओरिजिनॉल है। जी हाँ, यहाँ पर एक बार फिर से एक रिसर्च का स्क्रीनशॉट आपके साथ साझा कर रही हूँ। इस स्क्रीनशॉट में बिल्कुल क्लियर है कि हमारे शरीर में अलग अलग पाथवेज होते हैं। इन पाथवेज में गामा ओरिजिनॉल काम करता है, एब्जॉर्ब होता है, और जैसे ही इन पाथवेज में गामा ओरिजिनॉल को कोई इन्फ्लामेटरी मार्कर्स नजर आती हैं, ये उनको पहचानता है और उनके ऊपर काम करता है और उन्हें रिड्यूस डाउन करता है। इस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर की इन्फ्लामेशन को कंट्रोल कर सकता है। और जी हाँ, हर एक भारतीय को क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन गंभीर परिणाम ला सकती है। तो हर एक भारतीय को क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से बचने के लिए गामा ओरिजिनॉल की सख्त जरूरत है। बढ़ती हूं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, कैंसर सेल्स। हम सब लोग जानते हैं कि कैंसर सेल्स हम सब के जीवन में, हम सब के शरीर में ऑलरेडी मौजूद हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये कैंसर सेल्स गहरी नींद में होते हैं, लेकिन जैसे ही ये कैंसर सेल्स एक्टिव होते हैं, ये हमारे शरीर में इस प्रकार से ग्रो करते हैं कि मेडिकल साइंस को भी इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और ये कैंसर सेल्स किसी के भी शरीर में एक्टिवेट हो सकते हैं। एक्टिवेट होने का मतलब होता है जब इन कैंसर सेल्स को ब्लड सप्लाई मिलने लगती है। देखिए, उस प्रोसेस को, इनको ब्लड सप्लाई मिलने के प्रोसेस को एंजियोजेनेसिस कहा जाता है। जैसे ही एंजियोजेनेसिस एक्टिवेट होता है, इन सेल्स को ब्लड की सप्लाई मिलनी शुरू होती है, ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं और ये मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं। और ये किसी के भी शरीर में हो सकते हैं, चाहे वो कोई नामी गिरामी बड़ी हस्ती ही क्यों ना हो। तो इस कैंसर को कंट्रोल करने के लिए, इससे बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल एक एंटी कैंसर एजेंट है। जी हाँ, प्रिवेंशन के तौर पर हम गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल हमें लाजमी रोजाना करना चाहिए। यहाँ पर अलग अलग रिसर्च पेपर्स हैं जिनमें ये बात दर्ज की जा चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के कैंसर सेल्स को एक्टिवेट होने से रोका जा सकता है। जी हाँ, देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक कोलोन कैंसर की मैं यहाँ पर आपके सामने एक और क्लिनिकल ट्रायल आपके सामने दिखा रही हूँ। यहाँ पर कोलोन कैंसर का क्लिनिकल ट्रायल है। देखिए, यहाँ पर एक मरीज है जिनके शरीर में कोलोन कैंसर था। आपको बताना चाहती हूँ कि जब उनको गामा ओरिजिनॉल की राइट डोजेज दी गई, तो उनके शरीर के ट्यूमर का जो वजन था, कैंसर की जो रसौली है उसका जो वजन था, वो धीरे धीरे कम होता गया। ये एक ऐसा क्लिनिकल ट्रायल है जो ये साबित करता है कि गामा ओरिजिनॉल ना सिर्फ हमारे शरीर में कैंसर की रोकथाम के लिए काम करता है, बट कुछ केसेस में ये कैंसर को रिड्यूस डाउन भी करता है, उसके ट्रीटमेंट में भी मदद कर सकता है। तो जी हाँ, हमारे शरीर में कैंसर सेल्स को कंट्रोल करने के लिए, एंजियोजेनेसिस के उस प्रोसेस को कट डाउन करने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना बहुत जरूरी है। और कैंसर की चर्चा हो और डॉक्टर राहुल भार्गवा का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर राहुल भार्गवा गुरुग्राम में फोर्टिस हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, भारत के नामचीन कैंसर एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब ने एक प्रण ले रखा है भारत को कैंसर मुक्त करने का। इसके चलते डॉक्टर साहब बहुत सारे कैंसर के मरीजों का बहुत कम फीस में, बहुत कम खर्चे में इलाज भी करते हैं। और अनेकों बार ऐसे सेमिनार्स करते हैं, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जिनमें डॉक्टर साहब बताते हैं कि कैंसर से किस प्रकार से बचा जाए और इसे किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। उन्हीं में से एक स्टेटमेंट जो कि द ट्रिब्यून में छापी गई, ये स्टेटमेंट आपके सामने है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि गामा ओरिजिनॉल, जो कि चावल के भूरे हिस्से से बनाया जाता है, जो कि एक नेचुरल और इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट है,
ये हमारे शरीर में कैंसर, अनेकों प्रकार के कैंसर्स को प्रिवेंट करता है, होने से रोकता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट कर देता है और ये नेचुरल किलर सेल्स हमारे शरीर में कैंसर सेल्स को एक्टिवेट नहीं होने देते। तो जी हाँ, क्योंकि हर एक भारतीय के शरीर के अंदर कैंसर सेल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हर एक भारतीय को उस आने वाली समस्या से बचने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना लाजमी है, बेहद जरूरी है। बढ़ती हूँ अपने 5वें पॉइंट की तरफ, इम्यूनिटी। देखिए, कोरोना काल ने हमें इतना तो सिखा ही दिया है कि हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए इम्यूनिटी की कितनी जरूरत है। हमने ये जान लिया कि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम किसी भी प्रकार के वायरस से या किसी भी प्रकार के संकट से बचकर आगे निकल जाएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा बेहतरीन इम्यूनोमॉड्यूलेटर कंपाउंड है जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, बूस्ट करता है। यहाँ पर मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, निरमा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद की एक अहमदाबाद ने एक घोषणा की है, लंबी रिसर्च के बाद उन्होंने क्लिनिकली साबित कर दिया कि एपी ऑर्गेनिक्स में बना हुआ गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है, वो बढ़ती है। तो जी हाँ, हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना बेहद जरूरी है। अनेकों बार अखबारों में इस बात की चर्चा हुई है, यहाँ पर आपको पढ़कर बताना चाहती हूँ। डॉक्टर एसपी बयोत्रा, जो कि सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन हैं, उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है, जो कि समाचार जगत जयपुर में छापी गई, कि भारत में सप्लीमेंट के तौर पर गामा ओरिजिनॉल उपलब्ध है। इसके इस्तेमाल से शरीर की सूजन कम करने में मदद मिलती है। अगर गामा ओरिजिनॉल लेने वाले इंसान को कोरोना हो भी गया तो, यानी कि यहाँ पर डॉक्टर साहब क्लियर कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने वाले व्यक्ति को कोरोना होने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन अगर किसी कारणवश कोरोना हो भी गया तो उसका साइटोकाइन जैसी जटिलताओं से बचाव हो जाएगा। गामा ओरिजिनॉल पहले से ही लेने के कारण शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम खुद ही साइटोकाइन के प्रभाव को रोक देता है। यानी कि अगर गामा ओरिजिनॉल का सेवन हम कर रहे हैं तो हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो इतनी बढ़ जाती है, इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि हमारा शरीर खुद ही साइटोकाइन स्ट्रोम जैसी जटिलताओं, जो कि कोरोना के साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। साइटोकाइन स्टॉर्म का मतलब कोरोना के साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा अनेकों जगहों पर यहाँ पर स्टेटमेंट दिखाना चाहती हूँ सर गंगाराम अस्पताल से डॉक्टर एसपी बयोत्रा, जो कि कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, क्योंकि ये हमारे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। और ये खबर द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबार में छापी जा चुकी है। डॉक्टर नेहा गुप्ता, जिन्होंने कोरोना काल में कोविड के जो पेशेंट्स थे उनका ट्रीटमेंट किया, डॉक्टर नेहा ने भी इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनल बेहतरीन एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस है। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनल देने वाले मरीजों के शरीर में साइटोकाइन स्ट्रोम जैसी जो जटिलता है, समस्या है, वो नहीं आई। तो जी हाँ, हर एक व्यक्ति को बहुत ही बढ़िया इम्यूनिटी रखने का पूरा पूरा हक है, क्योंकि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता किस समय किस प्रकार का संकट हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए। और वो दौर बीत गया जब 100 वर्ष बाद एक महामारी आती थी। आज का दौर वो है कि एक ही वर्ष में 5-5 6-6 प्रकार के नए नए वायरसेस आ रहे हैं। ऐसे वायरसेस जिनका हमें कारण नहीं पता, जिनका हमें इलाज नहीं पता, जिनकी हमें प्रिकॉशन नहीं पता, जिनके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में बेहद जरूरी है कि हर एक भारतीय का इम्यूनिटी जो है वो बेहद स्ट्रांग हो। तो हर एक भारतीय को अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। छठे पॉइंट पर बढ़ती हूँ। छठा पॉइंट है स्ट्रेस। देखिए, आप इस बात से, मेरी बात से सहमत होंगे कि आजकल के जीवन में इतनी भागा दौड़ी, इतनी टेंशन, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज हम सबकी हैं कि चाहते ना चाहते हुए भी हमारे ब्रेन में, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ स्ट्रेस जो है वो हो ही जाता है। इस स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि हम अपने ब्रेन को
इस प्रकार से काबू करें कि हम अपने सिचुएशंस को हैंडल कर पाएं और स्ट्रेस में ना डूबे। क्योंकि स्ट्रेस में जो हम मरीज जो स्ट्रेस में होते हैं उनके जीवन में बहुत सारी जटिलताएं होती हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं, और ये स्ट्रेस वाकई में हमारे जीवन में बहुत गंभीर परिणाम लेकर आ सकता है। देखिए, अगर कहें तो कहने को सिर्फ नॉर्मल चिंता है, सोच है, टेंशन है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये स्ट्रेस हमारे जीवन में रोजाना होने वाले सरदर्द का ए- सरदर्द का एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा हमारे जीवन में हमारे शरीर में कैंसर सेल्स को एक्टिवेट कर सकता है। त्वचा के ऊपर त्वचा के ऊपर नजर आने लगता है अगर हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। इसके अलावा गंभीर बीमारियां, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, अस्थमा जैसी, या फिर स्ट्रेस का ही जो बहुत ही गंभीर रूप है, डिप्रेशन जैसी समस्या, इस रोजमर्रा के हल्के फुल्के स्ट्रेस की वजह से होने लगती है। और अगर भारत का सिनारियो बताऊं तो 74% भारतीय इस समय स्ट्रेस भरी जिंदगी जी रहे हैं, और 88% भारतीयों के जीवन में एंजाइटी ने अपना घेरा जमा रखा है। तो आप समझिए कि अगर 88% भारतीय, 74% भारतीय, यानी कि करीब करीब 90% भारतीय, हर एक भारतीय आज के समय में स्ट्रेस और एंजाइटी में जीवन निकाल रहा है। और ये स्ट्रेस और एंजाइटी से बाहर निकालने के लिए गामा ओरिजिनॉल हमारी बेहतरीन मदद कर सकता है। क्योंकि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा एंटी एंजाइटी एजेंट है जो हमारे दिमाग में से वाकई में स्ट्रेस को, एंजाइटी को कंट्रोल कर सकता है। देखिए, जापान ने सबसे पहले ये बताया था कि गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन एंटी एंजाइटी तत्व है, और अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स से हमें ये भी पता लग चुका है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं का इलाज भी किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि गामा ओरिजिनल किस प्रकार से एंजाइटी को कंट्रोल करता है, हमें ये जानना है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। जो गामा ओरिजिनल है हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस नाम के एरिया, जो कि बिल्कुल सर के बीचों बीच होता है, हाइपोथैलेमस नाम के एरिया में एब्जॉर्ब होता है। जब हम रोजाना इसका सेवन करते हैं, रोजाना हाइपोथैलेमस में ये एब्जॉर्ब होता है, रोजाना थोड़ा थोड़ा करके एक हार्मोन रिलीज होता है, एंडोर्फिन। इस हार्मोन का नाम है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन को सिंपल भाषा में हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है। तो जब रोजाना आपके ब्रेन में, आपके आपके हाइपोथैलेमस में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज होगा, तो धीरे धीरे आपके ऊपर असर करता करता ये आपकी सोच को बदल देगा। आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, सिचुएशन वही होगी, लोग वही होंगे, जीवन वही होगा, लेकिन आपकी सोच आपके जीवन के प्रति पॉजिटिव हो जाएगी। ये एक टेक्निकल एक मैकेनिज्म है जो कि गामा ओरिजिनल जिस पर काम करता है। इसी वजह से कहा जाता है कि डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं के लिए सबसे बेहतरीन एंटी डिप्रेसेंट कंपाउंड जो है वो गामा ओरिजिनल है, क्योंकि ये जब अपना काम करता है, ये हमारे शरीर में कोई भी साइड इफेक्ट पैदा नहीं करता। इसीलिए हर एक भारतीय को इस स्ट्रेस भरे जीवन में गामा ओरिजिनॉल के सपोर्ट की जरूरत है। क्योंकि इस स्ट्रेस की वजह से अगर इसे कंट्रोल ना किया गया, हमारे जीवन में बेहद गंभीर समस्याएं जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। तो हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की सख्त जरूरत है। सातवें पॉइंट में मैं चर्चा करना चाहती हूँ उन बीमारियों की जो ऑलरेडी हमारे आसपास मौजूद है। देखिए, आज के समय में हर एक भारतीय डिजीज फ्री लाइफ जीना चाहता है। आज के समय में हर एक व्यक्ति के जीवन की जो दौड़ है वो यही है कि मुझे इन बीमारियों से मेरा पीछा छूट जाए, इन बीमारियों के बिना रोग मुक्त मेरा जीवन हो जाए। तो अगर हम आपको आज के सिनारियो की बात बताएं, तो भारत में ये जो आंकड़ा आपके सामने है, ये 2016 का है। 2016 में 55 करोड़ लोग, इन मात्र 9 बीमारियों का डाटा आपके सामने रखा गया है। इन 9 बीमारियों से 55 करोड़ लोग ग्रस्त थे। अब आप सोचिए कि जो करोड़ों लोग अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त थे, ये किसी ना किसी एलोपैथिक दवाई का सेवन जरूर करते होंगे। करोड़ों प्रकार की दवाइयों का सेवन भी किया जाता होगा। अब अगर ये करोड़ों लोग अपनी एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने लगेंगे तो क्या होगा। देखिए, ये जो एलोपैथिक दवाइयां हैं ये हमारी बीमारी के लक्षणों के ऊपर काम करती हैं। सिंपल
एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ, सर दर्द होता है, हम सर दर्द की गोली खाते हैं, सर दर्द ठीक हो जाता है। बुखार होता है, हम बुखार की गोली खाते हैं, बुखार उतर जाता है। ये हुए लक्षण, उन लक्षणों को ये ठीक कर देता है। लेकिन गामा ओरिजिनॉल बीमारी की जड़ों पर काम करता है, बीमारी की रूट्स पर काम करता है। यानी कि अगर गामा ओरिजिनॉल का हम सेवन करेंगे तो गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर के अंदर काम ये करेगा कि सर दर्द क्यों हो रहा है या फिर बुखार हमारे शरीर में क्यों आया, उसकी जड़ को ढूंढेगा और उसके ऊपर काम करेगा। तो अगर एलोपैथिक दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनॉल का उपयोग किया जाने लग जाए, तो एक व्यक्ति जो इन दोनों चीजों का इस्तेमाल कर रहा होगा, वो अपने जीवन से बीमारी को जड़ से निकाल सकता है। अलग अलग डॉक्टर्स इस बात की पुष्टि ऑलरेडी कर चुके हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियों पर प्रोटेक्टिव काम कर चुका है। जैसे कि डॉक्टर चारू दुआ, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली से, उनका ये मानना है कि गामा ओरिजिनल टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार की डायबिटीज को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, हमारे शरीर के बढ़े हुए शर्करा के स्तर को कम कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन एंटी अल्सर एजेंट है, यानी कि इसका सेवन करने से हमारे शरीर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अल्सर पैदा नहीं होता। वहीं पर अमेरिका की सरकार ने इस बात की भी पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में होने वाले गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को भी रिड्यूस डाउन कर देता है। इसके अलावा डॉक्टर अनिल अरोड़ा, जो कि चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में, उनका ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे पेट का हर एक काम जो है, हर एक प्रोसेस जो है वो बेहतर होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे पेट के, अगर पेट के अंदर कोई लक्षण है बीमारियों के, वो लक्षण रिड्यूस डाउन हो जाते हैं, वो लक्षण कंट्रोल हो जाते हैं। और डॉक्टर साहब ने यहाँ तक कहा कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे पेट का हर एक प्रोसेस सिस्टमैटिकली सही तरीके से चलता है। हाइपोथायराइड की चर्चा करूं तो हाइपोथायराइड के लिए तो गामा ओरिजिनल ऑलरेडी संजीवनी बूटी बन गया है। डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी, जो कि चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से, उन्हें गामा ओरिजिनल के ऊपर इतना विश्वास है कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि हर एक हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज के लिए गामा ओरिजिनल का सेवन जो है वो लाजमी कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं चर्चा करूं, डॉक्टर शैलेश सहाय जी, जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से, डॉक्टर साहब का ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, हाइपरटेंशन को रेगुलेट करता है। यानी कि आपके जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, उन दोनों को रेगुलेट करता है। अगर बढ़ा हुआ है तो उसे नीचे लेकर आएगा और अगर कम है तो उसे बढ़ाएगा, रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा एक रिसर्च की गई कोरिया में, जिसमें ये देखा गया कि अगर लगातार 12 हफ्तों तक गामा ओरिजिनॉल की इफेक्टिव डोजेज ली जाए, तो ये हमारे शरीर में मौजूद बॉडी फैट को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से वजन में कमी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देनी बहुत जरूरी है कि अगर हम अपनी बीमारी में एलोपैथिक दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जरूरी है कि हम अपनी बीमारियों के ऊपर एक तीखी नजर रखें, समय समय पर बीमारी की जो जांच है वो करवाते रहें। जैसे कि अगर डायबिटीज या फिर हाइपोथायराइड किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो समय समय पर उसकी जांच होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जांच हम करवाते हैं तो कई बार ये ऐसा होता है कि देखिए, गामा ओरिजिनल का सेवन आप करेंगे तो ये तो लाजमी है कि आपकी जो बीमारी है उसका दर जो है वो कम होता जाएगा, उसका लेवल रिड्यूस डाउन होता जाएगा। अगर बीमारी का लेवल रिड्यूस डाउन होगा तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह के साथ दवाइयों की डोजेज भी कम करनी पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में जरूरी है कि अगर आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे हैं अपनी एलोपैथिक दवाइयों के साथ, तो अपने डॉक्टर के पास समय दर समय जाते रहिए और अपनी दवाइयों की जो डोजेज है उसको रेगुलेट करवाते रहिए। तो जी हाँ, हर एक भारतीय जो कि रोग मुक्त जीवन की तलाश में है, उस हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। बढ़ती हूँ अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, 8वें पॉइंट की तरफ। देखिए, हमने हर प्रकार की चर्चा करी, मरीजों की भी चर्चा करी, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर की समस्या, अनेकों समस्याओं की बात करी। लेकिन उन व्यक्तियों का क्या, उन भारतीयों का क्या जिन्हें आज की तारीख में कोई बीमारी नहीं है, जो आज के समय बिल्कुल स्वस्थ है, उन्हें गामा ओरिजिनल खाने की क्या जरूरत है? देखिए, क्या आप में से कोई भी ये गारंटी ले सकता है कि अगर आज किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं, तो उसे आने वाले फ्यूचर में कोई बीमारी नहीं होगी?
या फिर हम सबको ऐसा लगता है कि हमें किसी ऐसे हेल्थ गार्ड की ज़रूरत है, जो आने वाले समय में उन बीमारियों के संकट से हमें बचा सके। देखिए लेटेस्ट रिसर्चेज़ की मैं आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ। ये रिसर्चेज़ 2021-2022 की रिसर्चेज़ हैं, जिनमें ये देखा गया है। पहली रिसर्च की मैं चर्चा करती हूँ जिसमें ये देखा गया कि गामा ओरिजिनल कोविड-19 के वायरल इन्फेक्शंस में हमारी मदद करता है, हमें सपोर्ट करता है, यहाँ तक कि रेमडेसिविर नाम का जो इंजेक्शन था, जिसकी तलाश कोरोना काल में करने के लिए अनेकों लोग 100-100 कोस दूर जाते थे और हज़ारों के हज़ारों रुपयों में रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन खरीदते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये इंजेक्शन जो है उनके प्रियजनों को जीवन दान दे सकता है। इस रिसर्च में ये कहा गया है कि ये रेमडेसिविर नाम का जो इंजेक्शन था, उसके बराबर का काम कर सकता है, उसके बराबर इफेक्टिव है और अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट उससे कहीं कम है इसकी। 2021 में हुई एक और अन्य रिसर्च में ये कहा गया है कि गामा ओरिजिनल फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि जो पुरुष हैं, पुरुष में स्पर्म काउंट को उनके जो मोर्टालिटी रेट है उसको कंट्रोल करता है, उसको बनाकर रखता है, उसको कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगली रिसर्च में ये कहा गया है कि बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है गामा ओरिजिनल। इस रिसर्च में यहाँ तक लिखा गया है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसे गामा ओरिजिनल का सेवन 40 साल की उम्र से शुरू लाजमी कर दिया जाना चाहिए। हालांकि गामा ओरिजिनल का सेवन तो 18 वर्ष से करना जरूरी है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र में है तो उसके लिए गामा ओरिजिनल बेहद जरूरी है, क्योंकि गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करने से उनकी बोन्स में जो है वो शक्ति बढ़ती है और बोन मैरो जो है वो बना रहता है। अगली रिसर्च की मैं चर्चा करती हूँ, ये भी 2021 में हुई है। इसमें ये पता चला है कि किडनी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, चाहे किडनी की बीमारी है या नहीं है। अगर किडनी की डिज़ीज़ भी शुरू हो गई है, क्रेटिनाइन लेवल बढ़ने लगा है, तो उस सिचुएशन में भी आपकी किडनी को सपोर्ट करता है गामा ओरिजिनॉल। अगली रिसर्च में ये कहा गया है कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। कोरोना काल के बाद हुई इस रिसर्च के बाद ये पता चलता है कि अगर हम गामा ओरिजिनल का रोजाना अच्छी डोज, रोजाना प्रॉपर डोजेज लेते हैं, तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी 52.28% बढ़ जाती है। यानी कि करीब करीब दोगुनी हो जाती है हमारी लंग्स की कैपेसिटी, जिसमें सांस लेने में आसानी होती है। और आखिरी रिसर्च में आपको बताऊंगी कि आखिरी रिसर्च में हुई है, ये रिसर्च हुई है फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसमें ये बताया गया है कि चॉकलेट्स में अगर कोकोआ पाउडर की जगह पर गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल किया जाने लग जाए, तो वो ही चॉकलेट हमारे लिए बहुत ज्यादा सेहत वाली, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस हो सकती हैं। तो जी हाँ, हर एक व्यक्ति, चाहे वो सांस ले रहा है, चाहे उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, या फिर स्ट्रेस या एंजाइटी है, या फिर किसी बीमारी का मरीज है, या फिर किसी बीमारी का मरीज नहीं है, हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनल की जरूरत है। हर एक भारतीय को एक हेल्थ गार्ड की जरूरत है, और वो हेल्थ गार्ड कोई और नहीं, गामा ओरिजिनल है। गामा ओरिजिनल को भारत सरकार ने न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। दिन भर में 2 कैप्सूल्स आपको राइट डोजेज ऑफ 300